गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर हेल्दी एंड हैप्पी। आज इस क्लास में हम क्लास 10 की मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। एक्सरसाइज 3.1 है जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज ग्राफिकली यानी ग्राफ पे द पेयर ऑफ इक्वेशंस, ये दो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस हमको दी गई है, रिप्रेजेंट टू लाइंस। जब हम लीनियर इक्वेशंस को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो हमको स्ट्रेट लाइन मिलती है। अब दो इक्वेशन है तो दो स्ट्रेट लाइन मिलेगी, लेकिन दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, पैरेलल होगी या उसके ऊपर एग्जैक्टली जाएगी, यही हमको बताना है। तो इस लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे हमको प्लॉट करना है, इसको प्लॉट करना है। प्लॉट करने के बाद ऑटोमेटिकली हमको वहां पर दिख जाएगा कि कोइंसिडेंट है, इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल लाइंस है, राइट। अब ग्राफ पेपर तो मेरे पास इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है, तो हम कोएफिशिएंट की हेल्प से चीजों को समझेंगे। यानी कोएफिशिएंट की हेल्प से भी हम बता सकते हैं कि ग्राफ पे अगर हम इस दोनों इक्वेशंस को प्लॉट करें तो क्या कंडीशन होगी, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं थ्योरी की क्लास में। हमको सिंपली ये जो कोएफिशिएंट है इनका रेशियो देखना है। कैसे? ये मान लो a1 है कोएफिशिएंट, ये b1 है और ये c1 है, तो ये a2 हो जाएगा, b2 हो जाएगा, c2 हो जाएगा, ठीक है। तो चलो करते हैं a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। देखो बच्चों, a की जगह यहां पे 6 है तो हमने 6 लिखा, यहां पे b की जगह 2 है, सॉरी a2 की जगह 2 है तो मैंने 2 लिख दिया, साइन के साथ रखना है, ठीक है। b1 यहां -3 है तो -3 मैंने रख दिया। यहां पर कोएफिशिएंट 1 है, जब 1 होता है तो लिखा नहीं जाता, तो इसका मतलब यहां पे -1 है। इस पे आते हैं, ये 10 है और ये 9 है, राइट। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करो, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, यानी ये 3/1 हो गया। माइनस माइनस का प्लस हो जाता है तो 3/1 हो गया, यानी ये तो इक्वल है, और 10/9 यानी 3 ये तो इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। तो कंडीशन कुछ इस तरह से। तो बच्चों इसका मतलब ये सिचुएशन है, करेक्ट। तो अगर a1 a2 b1 b2 का रेशियो एग्जैक्टली इक्वल हो, लेकिन c1 और c2 का रेशियो इक्वल नहीं होता है, तो ऐसे लीनियर इक्वेशन को आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो दो पैरेलल लाइंस आपको मिलेगी। तो यहां से हमने ये डिसाइड कर लिया कि पैरेलल लाइंस हमको मिलेगी। पैरेलल लाइंस का ऑप्शन यहां पर है, इसलिए हम इस पे टिक कर देंगे। इस तरह से हमने अलजेब्रिकली सॉल्व किया, यहां पे ग्राफिकली है, राइट। ग्राफ पेपर में प्लॉट करोगे तो आपको वैसे ही वहां पर दिख जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, ओके। Let us now move to next question. Good morning dear students, hope you all are healthy and happy. आज इस क्लास में हम क्लास 10 की मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जाते हैं। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, एंड क्वेश्चन नंबर 2 से द पेयर ऑफ इक्वेशंस, उसके बाद दो इक्वेशंस दी गई, x + 2y + 5 = 0, और दूसरी इक्वेशन है -3x - 6y + 1 = 0 है। किस तरह का सोल्यूशन होगा? दो इक्वेशन दी गई है, क्या उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, या बहुत से सोल्यूशन होंगे, या यूनिक सोल्यूशन होगा, राइट। तो क्या सोल्यूशन का नेचर होगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, यह हमको बताना है। और यह हम बताते हैं कोएफिशिएंट की हेल्प से, a1/a2, b1/b2, c1/c2, राइट। मैंने ऑलरेडी पढ़ाया। तो चलो कोएफिशिएंट का हम रेशियो निकालते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि एग्जैक्टली क्या नेचर होगा सॉल्यूशन का। तो बच्चों यहां पे हम करेंगे a1/a2, b1/b2, c1/c2। देखो यहां पे x के पहले कोएफिशिएंट कितना है, 1। अब a2 ये -3 है तो -3 हमने कर दिया, सही है, ओके। यहां पे +2 कोएफिशिएंट है,
यहां पे -2 -6 है, तो ये हमने कर दिया। ठीक है, C1 की जगह यहां पे 5 है तो हमने 5 रख दिया, C2 की जगह यहां पे 1 है तो हमने 1 रख दिया। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये -1/3 हो गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, नहीं 2 से कैंसिल कर सकते हैं, तो ये भी हो गया -3, 1/-3, ये दोनों बराबर है, लेकिन ये तो 5/1 है, ये तो इक्वल नहीं है। जब A1 A2 के बराबर होता है, लेकिन A1/A2 B1/B2 के बराबर हो, लेकिन ये C1/C2 के बराबर नहीं होता है, तो हमको कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता है, जैसे कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने किया था। तो कोई सोल्यूशन यानी नो सोल्यूशन, तो ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अच्छा, अगर ऐसा होता है A1/A2 B1/B2 C1/C2 इक्वल होता तीनों, तो हमको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलते हैं। A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं होता, इक्वल नहीं होता, तो हमको यूनिक सॉल्यूशन मिलते हैं। अगर इस तरह की सिचुएशन आती है, हम इस दोनों इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो हमको दो पैरेलल लाइंस ही मिलेंगी, राइट, और ये इनकंसिस्टेंट के अंदर आता है। ये तो मैंने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको बता दी। इस क्वेश्चन के लिए आपको A1/A2 B1/B2 C1/C2 का रेशियो निकालना है। A1/A2 B1/B2 बराबर है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है, तो नो सोल्यूशन वाला नेचर होता है यहां पे जो हमारा आंसर आता है। ठीक है, तो चलो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर हेल्दी एंड हैप्पी। आज इस क्लास में हम क्लास 10 की मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, एंड क्वेश्चन नंबर 3 सेज इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट, दो इक्वेशन ले हम और वो लीनियर इक्वेशंस हो और वो कंसिस्टेंट हो, देन द लाइंस विल बी। ऐसी सिचुएशन में अगर ग्राफ पे हम इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को प्लॉट करें तो क्या कंडीशन आएगी? क्या ये एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगी, इंटरसेक्टिंग करेंगे, एक दूसरे को कट करेंगी, या एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल होगी? तो ये सारी बातें डिसाइड की जाती है कि इन दोनों लीनियर इक्वेशंस में जो कोएफिशिएंट है उनका क्या रिलेशनशिप है। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं लीनियर इक्वेशन की। ये है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। पहली लीनियर इक्वेशन है तो a1 इसको कर सकते हैं, b1 कर सकते हैं, c1। दूसरी लीनियर इक्वेशन लिखेंगे तो a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो लीनियर इक्वेशन है। अब इनका जो कोएफिशिएंट है उसका रेशियो में लिखता हूं, a1/a2 b1/b2 c1/c2। एक कंडीशन ये होती है, अगर ये कंडीशन आती है तो हम इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में एक लाइन अगर ग्राफ पेपर पे आप प्लॉट करोगे तो एक लाइन मिलेगी लीनियर इक्वेशन में, उसी के ऊपर दूसरी लाइन एग्जैक्टली टच करती हुई जाएगी उसी के ऊपर, तो इसको हम कंसिस्टेंट बोलते हैं और कोइंसिडेंट भी बोलते हैं। कोइंसिडेंट यानी एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर, जैसे एक लाइन ये गई इसी के ऊपर दूसरे लीनियर इक्वेशन की लाइन भी जाएगी, तो इसको कोइंसिडेंट बोलते हैं और इसके सॉल्यूशन को हम बोलते हैं ये कंसिस्टेंट। सही है, ओके। एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है a1/a2 b1/b2 ये इक्वल ना हो। अगर a1/a2 b1/b2 का रेशियो इक्वल नहीं होता है तो इसको भी हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। और इस केस में जो लाइंस होती हैं, यानी इस लीनियर इक्वेशन और इस लीनियर इक्वेशन को आप प्लॉट करोगे ग्राफ पे, तो लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, इस तरह से क्रॉस करेंगे। सही है, तो ये कंडीशन है इंटरसेक्टिंग की।
और एक तीसरी सिचुएशन होती है जहां पे A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 के। ये सिचुएशन अगर आएगी, ये इसके इक्वल है लेकिन C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं। ऐसे केस में जब आप ग्राफ पेपर पे इन दोनों इक्वेशन को प्लॉट करोगे तो पैरेलल लाइंस मिलेंगे। जैसे एक लाइन ये गई, इसी की पैरेलल लाइन दूसरी मिलेगी। ये इनकंसिस्टेंट होती है। ये तीन ही सिचुएशन हमको मिलती है। तो अब हम यहां पे अपने क्वेश्चन को अगर देखें तो हम कंसिस्टेंट की बात कर रहे हैं। तो कंसिस्टेंट तो दो ही सिचुएशन में होगा, एक कोइंसिडेंट जब लाइंस होंगी और एक इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। तो यहां पे देख लेते हैं। देखो यहां पे इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट ये ऑप्शन यहां पर हमको दिया गया। तो इस तरह से हमने सी वाले ऑप्शन को करेक्ट ऑप्शन माना। मैंने आपको समझाया इसलिए समय लगा, अन्यथा आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ आप कुछ ही सेकंड्स में टिक कर दोगे क्योंकि आपको पता होगा कैसे करना है। ठीक है, तो चलो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर हेल्दी एंड हैप्पी। आज इस क्लास में हम क्लास 10 की मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जामिनर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्लास 10 की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 सेज द पेयर ऑफ इक्वेशंस y is equal to 0 and y is equal to -7 हैज। अगर y की वैल्यू 0 हो एक इक्वेशन की, दूसरी इक्वेशन में y की वैल्यू -7 हो, तो हमको किस तरह का सोल्यूशन मिलेगा? क्या हमको सिर्फ एक सोल्यूशन मिलेगा, क्या हमको दो सॉल्यूशंस मिलेंगे, या हमको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे, या ऐसा होगा कि हमको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा? तो बच्चों हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं, राइट? यहां पे तो एक ही वेरिएबल दिख रहा है, तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लो टू वेरिएबल्स में। कैसे, ये आपकी बुक में दिया गया है, मैं आपको बता देता हूं। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये होता है ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0, करेक्ट? यहां पे देखो y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -7 के लिए इस कोएफिशिएंट को हम इधर लेके चले जाते हैं, इसको -c कर सकते हैं। दो लीनियर इक्वेशन है तो हम यहां पे इस तरह से लिख देते हैं a2x प्लस b2y इज इक्वल टू, उसी तरह से इसको ट्रांसपोज करेंगे तो इसको भी लिख ले रहे हैं c2। मैं इधर क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यहां पे देखो वैल्यू इक्वल साइन के उधर दी गई है, फॉर्मेट अभी भी सेम है। अगर मैं इधर लेके आ जाऊं इसको तो पॉजिटिव में हो जाएगा, यानी ax प्लस by प्लस सी, करेक्ट? ये दो इक्वेशन मिल गई। अब देखो y इज इक्वल टू अगर मैं 0 करना चाहता हूं पहली सिचुएशन में, यहां पे तो x है नहीं, तो मैं ऐसा कुछ कर देता हूं, कोएफिशिएंट a1 को मैं 0 रख देता हूं। अब x की वैल्यू मैं कुछ भी रखूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया तो दिखेगा ही नहीं, जैसा कि यहां पे नहीं दिख रहा है। दूसरा, b1 की जगह मैं क्या रखूं? b1 की जगह मुझे 1 रखना पड़ेगा, तो मैंने 1 रख दिया, 1 को लिखने की जरूरत नहीं, तो मैंने यहां पे y किया और इज इक्वल टू यहां पे मैंने 0 किया। अब 0 के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन तो होता नहीं, करेक्ट ना? तो इसका मतलब जो एक्सप्रेशन दी गई है, ध्यान से देखो, तो ये वाली एक्सप्रेशन यहां पर दी गई है। इस तरह से मैंने सिर्फ इसको टू वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। अब इस पे आते हैं, इसी तरह से इसको भी 0 करो क्योंकि x तो दिख ही नहीं रहा हमको, राइट? यहां पे b2 की जगह मुझे 1 करना पड़ेगा, तभी y इज इक्वल टू 7 आया, तो मैं सिंपली इसको y रख देता हूं। ठीक है, यहां पे -7 में कर देता हूं, ये -7, यहां माइनस में कंफ्यूज ना होना, ये माइनस वाला साइन मैंने पहले से यहां पे कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसको ध्यान से देखो, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -7, करेक्ट? यही सेम एक्सप्रेशन है। अब अगर इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो क्या सिचुएशन आएगी? ग्राफ पेपर में ये y एक्सिस होती है, ये x एक्सिस होती है, ये x एक्सिस मैंने किया, ये y एक्सिस किया। इधर पॉजिटिव y होता है, इधर पॉजिटिव x होता है, इधर नेगेटिव y होता है और इधर नेगेटिव x होता है, करेक्ट? अब y इज इक्वल टू 0 का बच्चों मतलब क्या? y इज इक्वल टू 0 का मतलब ये ओरिजिन पे ना, x तो है ही नहीं है, राइट? अगर मान लो x की वैल्यू तुम 1 रखते हो तो यहां पहुंच जाओगे,
2 रखते हो तो यहां पहुंच जाओगे, राइट। अगर -1 रखते हो तो यहां, -2 रखते हो यहां। अच्छा, आप रखो कुछ भी, जब यहां पे लाके इसकी वैल्यू रखोगे, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो सब 0 हो जाएगा। यानी आपको दिखेगी एक सीधी लाइन, राइट, वाई एक्सिस पे कुछ भी नहीं है, 0 है, तो ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है y इज इक्वल टू 0, ए यू, करेक्ट। मैंने क्या बोला, x की वैल्यू आप कुछ भी रखो, क्योंकि हमने एक्सप्रेशन को इस तरह से रखा हुआ, x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 या माइनस में भी रखो, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आप कुछ भी रखोगे तो x एक्सिस पे लाइन तो ऐसे बढ़ती चली जाएगी, राइट। लेकिन फाइनली जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा। x y पे हम नहीं जा सकते क्योंकि हमको y इज इक्वल टू 0 करना है। तो y इज इक्वल टू 0 का मतलब ही हुआ कि y एक्सिस पे ना इधर जा सकते हो नहीं इधर, तो लाइन कहां बढ़ती जाएगी, ऐसे बढ़ती जाएगी, करेक्ट। तो इस तरह से हमको एक लाइन मिली, राइट, ओके। अब दूसरी लाइन अगर हम प्लॉट करेंगे तो y इज इक्वल टू -7 है, देखो -7 एक्सिस इधर, लेट्स से कि यहां पे हम पहुंच जाते हैं, ये -7 वाला, ठीक है, 1 2 3 इस तरह से 7 आ जाता है। अब x एक्सिस पे अगर दिखाना चाहते हो तो वही सिचुएशन, 1 रखो, 2 रखो, माइनस में रखो, प्लस में रखो, तो लाइन कुछ इस तरह से बढ़ती जाएगी, राइट। ये क्लास 9 में आपने ये देखा था कि कैसे एक्सप्रेस करते हैं 1 वेरिएबल की चीज को 2 वेरिएबल्स में। इसके लिए एक एक्सरसाइज में 2-3 क्वेश्चन भी है, करेक्ट, आपने पढ़ा होगा तो जरूर जानते। तो इस तरह से हमने कर, अब ये लाइन एक लाइन इस लाइन के पैरेलल है, और जब 2 लाइंस पैरेलल होती हैं तो कोई सोल्यूशन हमको नहीं मिलता। भाई एक लाइन इधर जा रही, दूसरी इधर जा रही है, पैरेलल है तो कहीं मिलने का कोई चांस नहीं है, नहीं मिलेगी, कट नहीं करेगी, तो सोल्यूशन आप कैसे बताओगे, राइट। सोल्यूशन बताने के लिए देखो, एक लाइन है कट कर गया, अब आपको सोल्यूशन बताना है तो आप कैसे करते हो, वाई एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे मान लो ये 3 है और वाई एक्सिस पे 5 है, 3,5, तो एक्स की वैल्यू 3 हो गई, वाई की वैल्यू 5 हो गई, राइट। लेकिन यहां पे इंटरसेक्ट तो कर नहीं रही, इंटरसेक्ट नहीं कर रही, कहीं मिलेगी ही नहीं, तो कौन सा कोऑर्डिनेट होगा जिस पे आप ये डिसाइड करोगे कि ये एक्स के वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू, कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा, तो नो सोल्यूशन। मैंने डिटेल में आपको समझाया, नो सोल्यूशन बच्चों तब आता है जब इक्वेशन ही रॉन्ग होती है। थोड़ा सा मैं बता देता हूं, जैसे कैसे, देखो, जैसे मान लो 2/2 है, राइट, 4/4 है, ये तो इक्वल है, राइट, इसको 2 से कैंसिल करोगे, इसको 2 इक्वल है। लेकिन अगर तुमको ऐसे दिया 3/4, तो क्या ये कभी पॉसिबल है? अगर ये इसके इक्वल है तो ये भी इक्वल ही आना चाहिए, करेक्ट ना। लेकिन अगर इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब बेसिकली ये जो एक्सप्रेशन दी गई, एक्सप्रेशन, ये कोएफिशिएंट का रेशियो, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, कि a1/a2, b1/b2, c1/c2 हम करते हैं ना, तो ये इसके बराबर नहीं, ऐसा कैसे पॉसिबल है, राइट। तो अगर ये इसके बराबर है तो इसका आंसर भी तो इक्वल आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये इक्वेशन ही गलत है एक तरह से, यानी जो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया जा रहा है 2 इक्वेशंस के बीच में, वो गलत है, और गलत है तो सोल्यूशन आएगा, कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। तो ये मैंने आपको डिटेल में समझाया ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड हो जाए। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा नो सोल्यूशन। आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन प्रॉपर्ली। तो चलो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर हेल्दी एंड हैप्पी। आज इस क्लास में हम क्लास 10 की मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। क्लास 10 की मैथ्स का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है, और ये क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा है, उसी कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को जरूर देखें, उसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया है किस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे और इसके पीछे सॉल्व करने की क्या लॉजिक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। इसमें मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बहुत थोड़ी सी चीजें बताऊंगा ताकि फटाक से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। The pair of equations x is equal to a and y is equal to b. 2 इक्वेशंस हैं। पहली इक्वेशन में x की वैल्यू a आ रही है, दूसरी इक्वेशन में y की वैल्यू b आ रही है। अगर ग्राफिकली हम इन दोनों इक्वेशन को दिखाएं तो क्या सिचुएशन होगी, यानी
इन दोनों लीनियर इक्वेशंस की जो लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी एक दूसरे के ऊपर टच करती होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, या एक दूसरे को कट करेंगे, इंटरसेक्टिंग होगी, यही हमको बताना है। तो ये जो दोनों इक्वेशन है हम पहले इसको टू वेरिएबल में एक्सप्रेस कर देते हैं। देखो कैसे, x इज इक्वल टू ए है, हम ऐसा लिख सकते हैं। क्या मैं प्लस करके यहां पे y करके यहां पे 0 कर सकता हूं? कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये तो 0 है ना भाई। y की वैल्यू कुछ भी रखोगे, 0 से मल्टीप्लाई करोगे, ये खत्म हो जाएगा, x बराबर a ही आएगा। तो हमने कुछ चेंज किया? कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ एक्सप्रेशन बदल दी, वैल्यू अभी भी सेम है। तो ये एक इक्वेशन मिल गई हमको, ठीक है। y इज इक्वल टू बी करते हैं, y इज इक्वल टू मैंने यहां पे b कर दिया, ये सही है, यही तो लिखा है यहां पे, स्पेस छोड़ा है, अभी बताता हूं किस लिए। तो यहां पे प्लस करके अगर मैं 0 इंटू एक्स कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि x की कुछ भी वैल्यू रखोगे, 0 कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू बी अभी भी है। हमको दो लीनियर इक्वेशन मिली, राइट, ये और ये टू वेरिएबल में x और y, ठीक। अब इसको हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं तो क्या सिचुएशन होगी ये हमको देखना है। बच्चों हम जानते हैं कि ग्राफ पेपर कुछ इस तरह से होता है, ये x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस होता है। ये पॉजिटिव x एक्सिस, ये पॉजिटिव x एक्सिस, ये नेगेटिव x एक्सिस, ये नेगेटिव y एक्सिस होता है, करेक्ट। ये ओरिजिन होता है जिसका कोऑर्डिनेट 0,0 होता है। सबसे पहले इस सिचुएशन को देखते हैं, x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू ए पॉजिटिव में, तो लेस से a कुछ यहां पे पड़ता है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है a है, तो यहां पे x इज इक्वल टू a हो गया, राइट। अब अगर मैं इस लाइन को बढ़ाना चाहूं तो बढ़ा, y की जगह मैं कुछ भी रख सकता हूं, 1 2 3 4, नेगेटिव में भी -1 -2 -3, राइट। तो हमको एक लाइन मिलेगी इस तरह से, जो लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल होगी, करेक्ट। तो इस वाली इक्वेशन को हमने दिखा दिया कि इस तरह से हमको लाइन मिल रही है, डन। अब आते हैं इस पे, यहां पे y इज इक्वल टू बी, तो ओरिजिन से जाएंगे, मान लो b यहां पे पड़ता है, सही है, a यहां तक है, ये a पॉइंट ये यहां तक है, और b मान लो y एक्सिस पे है तो यहां तक पड़ता है। अब देखो बच्चों, अगर मैं इसके लिए एक लाइंस बनाना चाहूं तो मैं x की कोई भी वैल्यू रखूं, यानी 1 2 3 इधर, नेगेटिव में -1 -2 -3, तो इस तरह से हमको एक लाइन मिलेगी। क्या हमने वैल्यू बदल दिया? नो, हमने वैल्यू नहीं बदला, हमने सिर्फ एक्सप्रेशन बदली। अगर x की वैल्यू यहां रखोगे, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। लेकिन हमको एक लाइन इस तरह से मिलेगी जो कि इस x एक्सिस के पैरेलल होगी, तो इस तरह से हमने यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया। लाइन शायद पैरेलल ना दिखिए, लेकिन पैरेलल बोल रहा हूं तो ऑब्वियसली ये पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। अब ये लाइन इसका, ये लाइन इसकी, ये लाइन एक दूसरे को यहां पे देखो कट कर रही है। इसका बच्चों कोऑर्डिनेट क्या होगा? कोऑर्डिनेट पहले हम x एक्सिस का लिखते हैं, x एक्सिस का a हुआ और y एक्सिस का बाद में, x एक्सिस पे a चले और y एक्सिस पे b चले, तो हमारा कोऑर्डिनेट हुआ a, b। तो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और कोऑर्डिनेट a, b है हमारे पास, करेक्ट। तो अब यहां पे आंसर में पैरेलल लाइंस हैं एक दूसरे के, ये लाइन इधर है, ये लाइन इधर है, पैरेलल तो नहीं है एक दूसरे को, ये इस तरह से कट कर रही है, तो ये ऑप्शन तो नहीं, इंटरसेक्टिंग, हाँ इंटरसेक्टिंग है। b, a कोऑर्डिनेट यहां गलत लिखा है, पहले y का लिख दिया है, फिर a का लिखा, y का लिखा है, फिर x का लिखा है। हमको हमेशा x का पहले लिखना होता है और y का बाद में, यहां पे आप गलती कर सकते हो। तो हमारा कोऑर्डिनेट है a, b और इंटरसेक्ट, कोइंसिडेंट है नहीं, एक लाइन इधर जा रही है, एक लाइन इधर जा रही है, एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल टच करते हुए तो नहीं जा रही, इसका मतलब ये तो ऑप्शन कौन सा सही है? ये है। दोनों लाइंस, इन इक्वेशंस की लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट काट रही है, इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट हुआ a, b, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। लेट अस नाउ मूव एंड सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर हेल्दी एंड हैप्पी। आज इस क्लास में हम क्लास 10 की मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 सेज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k do the equations 3x minus y plus 8 is equal to 0
एंड 6x माइनस के वाई इज इक्वल टू -16 रिप्रेजेंट वो इंसिडेंट लाइन। तो हमको यहां पे दो लीनियर इक्वेशन दी गई, एक ये और दूसरी ये। यहां पे ये जो k है इसकी वैल्यू हमको निकालना है। कंडीशन हमको दी गई है कि ये दोनों लीनियर इक्वेशन हम ग्राफ पे अगर प्लॉट करें तो कोइंसिडेंट लाइन आती है, यानी एक लाइन ऐसे आएगी, दूसरी एग्जैक्टली उसको टच करते हुए ऐसे जाएगी कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि दो लाइन्स है। अलजेब्रेकली अगर हम ये बात समझना चाहते हैं तो हमको a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2 का रेशियो सेम मिलता है, इक्वल मिलता है। तो हम अलजेब्रेकली देखेंगे और उसकी हेल्प से हम k की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बच्चों हम जानते हैं कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 की कंडीशन तब आती है जब कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। अब a1 कोएफिशिएंट यहां पे 3 है तो मैं 3 रख दूंगा। a2 दूसरे इक्वेशन में यहां पे a की जगह a2 की जगह 6 है तो 6 रख दूंगा, ठीक है। उसके बाद b1 यहां का कोएफिशिएंट होता है जो कि है -1 तो -1 रख दूंगा मैं। यहां पे है -k तो -k रख दूंगा, सही है, ओके। उसके बाद c1 देखो, c1 की जो वैल्यू है यहां पे दी गई है 8, राइट, तो मैं यहां पे 8 रख दूंगा। लेकिन बच्चों यहां पे देखो फॉर्मेट देखो, ax by प्लस c ना, ये हमारा फॉर्मेट है। ये 16 तो उधर रखा हुआ है, करेक्ट ना, तो इसको इधर लेके आओ तो ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव में हो जाएगा, यानी पॉजिटिव में 16। इस तरह की सिचुएशन आ गई। तो यहां से हमको k की वैल्यू निकालनी है, बहुत आसान है, कोई सी भी इक्वेशन ले लो। चलो मैं इसको लेके चलता हूं। ये नेगेटिव नेगेटिव का जो डिवीजन होता है, साइन नेगेटिव नेगेटिव को पॉजिटिव हो जाता है। अब यहां से हम 3k हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें इज इक्वल टू 6 हो गया। तो बच्चों k इज इक्वल टू हो जाएगा 6/3। कैंसिल करोगे तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक। अब 2 देखो आंसर यहां पे क्या दिया गया है, पॉजिटिव का 2, पॉजिटिव का 2 ये, यानी ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगर आप चाहो नहीं यहां से नहीं यहां से करना चाहो तो भी कर सकते हो। देखो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये 8k हो जाएगा, राइट, इधर से, और इधर का मल्टीप्लाई करो तो 16 हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू क्या होगा, 16 डिवाइडेड बाय 8, कितना है 2। तो यहां से भी k की वैल्यू पॉजिटिव में 2 आ गई। अगर आपने यहां पे -16 को यहां पे नहीं लाया होता, यानी सेम फॉर्मेट में नहीं रखा होता तो ये नेगेटिव में आता, तो फिर आपका लिखना गलत हो जाता, राइट। और अगर आपने यहां से शुरुआत की इस वाली एक्सप्रेशन को लेके तो आपका आंसर भी गलत आ सकता था। तो हमें समझ में क्या आया कि स्टैंडर्ड फॉर्म में दोनों इक्वेशन होनी चाहिए ताकि नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन का जो कंफ्यूजन हो वो कभी ना हो। तो फाइनली हमने k की वैल्यू पाई 2, जिसमें ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर हेल्दी एंड हैप्पी। आज इस क्लास में हम क्लास 10 की मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्लास 10 की मैथ्स का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। एंड क्वेश्चन नंबर 7 सेज इफ द लाइन given by 3x plus 2ky is equal to 2 and 2x plus 5y plus 1 is equal to 0 are parallel। अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे तो इसमें दिया गया है कि पैरेलल लाइंस हमको मिलेंगे। पैरेलल लाइंस अगर होगी तो अलजेब्राइकली अगर इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 होता है, लेकिन ये बराबर नहीं होता c1 अपान c2 के। तो ये कोएफिशिएंट का जो रेशियो, इसकी हेल्प से हम k की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। तो चलो फटाफट से कर लेते हैं। बच्चों हम जानते हैं कि अगर पैरेलल लाइंस है तो a1 अपॉन a2 होता ही होता है b1 अपॉन b2 के बराबर, ठीक है। लेकिन ये c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं होता है, तो यहां से हम निकाल लेंगे आंसर, राइट। तो चलो कोएफिशिएंट को हमेशा साइन के साथ रखना होता है। यहां का कोएफिशिएंट 3 है तो हमने 3 रख दिया। a2 ये है
तो 2 रख दिया यहां पे। B1 यहां पे B1 की जगह यहां पे रखा है 2k, तो यहां पे हमने 2k रख दिया। और यहां पे B1 की जगह है 5। C1 रखना चाहे तो रख लो, नो इश्यूज, राइट। अब यहां पे देखो C1 की जगह यहां पे देखो ये 2 है, इस साइड में हमको फॉर्मेट में इस साइड लाना होता है, तो -2 होगा और यहां पे +1। ठीक बात, ये इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक, ये तो इक्वल है, तो इसकी हेल्प से निकाल लेते हैं k की वैल्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई मारोगे तो ये ऊपर चला जाए 15 हो जाएगा, राइट। और ये इधर जाएगा 2 2 जा 4k हो जाएगा, ठीक, इस तरह से। तो k की वैल्यू बच्चों कितना आएगा 15/4। तो k की वैल्यू 15/4 पॉजिटिव में आ रही है, तो 15/4 का ये ऑप्शन करेक्ट है। और देखो कंडीशन भी फुलफिल के 15/4 क्या -2/1 के बराबर है? नहीं है। और ऐसा होना भी चाहिए अगर दो इक्वेशन ऐसी हैं जिनको ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद पैरेलल लाइंस को मिल रही है, तो कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, राइट। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर हेल्दी एंड हैप्पी। आज इस क्लास में हम क्लास 10 की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 says the value for c for which the pair of equations cx minus y is equal to 2 and 6x minus 2y is equal to 3 will have infinitely many solutions। हमको पता करना है c की क्या वैल्यू रखें कि हमको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिले। हम जानते हैं कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस तब मिलते हैं जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता। ऐसी कंडीशन में ही हमको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो चलो इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं, राइट। वहां से c की वैल्यू फाइंड करते हैं और पता करते हैं कि c की वैल्यू क्या है। तो जैसा मैंने बताया कि कोएफिशिएंट का रेशियो a1/a2 ये x का कोएफिशिएंट का रेशियो है, b1/b2 ये y वेरिएबल के कोएफिशिएंट का रेशियो है, सही है। और c1/c2 ये कोएफिशिएंट के रेशियो है। तो अब a1 यहां x के साथ कोएफिशिएंट c है, तो मैंने c लिख दिया। उसी तरह x के साथ कोएफिशिएंट यहां पे दूसरी इक्वेशन में 6 है, तो मैंने 6 लिख दिया। b1 यहां पे -1 है, साइन के साथ हमेशा कोएफिशिएंट लेते हैं, राइट। जब कुछ नहीं होता तो 1 हम मानेंगे, ओके। b2 इसी तरह से यहां पे -2 हुआ। अब जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 लीनियर इक्वेशन का इन 2 वेरिएबल्स में ये होता है। यहां पे ये जो c है उधर है तो इधर लेके चले आते हैं। यहां तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, अगर ऐसे ही डायरेक्ट रखोगे तो आंसर आ जाए, लेकिन कभी कभी किसी की ना किसी क्वेश्चन में इस तरह से होता है, ये 2 इधर होगा और 3 इधर होगा और आप डायरेक्टली वैसे रख दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। तो इसको फॉर्मेट में पहले रख लो, तो ये -3 हो जाएगा, ये +3 इधर लाएंगे तो -3 हो जाएगा। अब देखो जो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस की कंडीशन होती है उसमें ये रेशियो इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए। तो यहां ध्यान से देखो, अगर इसको माइनस माइनस करें तो 1/2 होगा, ये 2/3, 1/2 2/3 के बराबर ही नहीं, राइट। 1/2 2/3 के बराबर होना चाहिए ना, ये इसके भी बराबर होना चाहिए, तो है ही नहीं। इसका मतलब यहां कोई सोल्यूशन होगा ही नहीं और नो वैल्यू ही करेक्ट आंसर है, राइट। अब अगर c की वैल्यू इस एक्सप्रेशन से हम निकालते हैं तो हमको 2 वैल्यू आएगी। अगर यहां पे इक्वल होता तो सिर्फ एक ही वैल्यू आती, राइट। तो नो वैल्यू तो हमने पता कर लिया कि भाई ये भी बराबर होना चाहिए, ये है नहीं, इसका मतलब ये तो गलत है, राइट। इसका मतलब नो वैल्यू वाला ऑप्शन है। लेकिन c की वैल्यू देखते हैं, फाइंड करके यहां से बताते हैं। देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, पहले इस एक्सप्रेशन को ले रहे हैं, तो ये होगा c6 1/2। तो c की वैल्यू करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 3, तो c की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, राइट। इस तरह से अब दूसरे एक्सप्रेशन को देखते हैं, इसको और इसको लेते हैं क्योंकि ये इसके इक्वल भी होती है, किस केस में, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में। तो हम c/6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/3 हो गया, c6 3 3 2 6, तो c की वैल्यू क्या हो गई 4। देखो c की 2 वैल्यूज आ गई
जबकि एक वैल्यू होनी चाहिए, राइट। अगर ये इक्वल है तो इसकी वैल्यू 2 कैसे हो सकती है, करेक्ट। तो इसका मतलब हम नो वैल्यू वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन as well as the approach by which we solve this question. In the beginning itself, we can conclude that the option no value is the correct option. To make you understand, I solved and find out the value of C. C is equal to 3, C is equal to 4, which is not possible. That's the reason we said that no value, which is the option D, is the correct option. थैंक यू वेरी मच। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर हेल्दी एंड हैप्पी। आज इस क्लास में हम क्लास 10 की मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जाएंगे। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। क्लास 10 की मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 सेज वन सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशंस। डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशंस का मतलब एक इक्वेशन दूसरे इक्वेशन के एग्जैक्टली बराबर है। अगर इनको हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे तो एक लाइन दूसरे लाइन पर बिल्कुल होते हुए जाएगा, ऐसा लगेगा कि एक ही लाइन है। तो इसको बोलते हैं डिपेंडेंट। ठीक है, एक इक्वेशन दी गई है तो दूसरी इक्वेशन हमको फाइंड करनी है। अब देखो बड़ा इजी सा है। एक तो आप a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 की हेल्प से भी फाइंड कर सकते हो, राइट। और आपने सीखा भी होगा, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जिसकी हेल्प से आप इस क्वेश्चन को और आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखो बच्चों, डिपेंडेंट जो लीनियर इक्वेशन होती है या कोइंसिडेंट लाइंस जिस केस में आती है, मान लो ये है 3x प्लस 5y प्लस 10। एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ भी ले दे रहा हूं, ठीक है, इस तरह की सिचुएशन। अगर इसको डिपेंडेंट बनाना चाहते हो, एक लीनियर इक्वेशन लाना चाहते हो, डिपेंडेंट बनाना चाहते हो, तो मान लो 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, 2 3 6, 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई, 2 5 10 और 2 10 20। अब ये बेसिकली मैंने और 2 से यहां मल्टीप्लाई करोगे सिर्फ, तो ये इक्वेशन तो सेम ही, सिर्फ हमने 2 से ही तो मल्टीप्लाई किया, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, तो इक्वेशन पे फर्क कुछ भी नहीं पड़ा। ये इक्वेशन यही इक्वेशन के बराबर है, करेक्ट। इसका मतलब कि डिपेंडेंट इक्वेशंस जो हमको मिलती हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है, कोइंसिडेंट लाइन मिलती है, उस पे हम किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन इक्वेशन में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पूरी इक्वेशन में वो प्रोसेस हमको करनी होती है, सही है। तो इसी तरह से चलो यहां पे करते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन बच्चों है वो -5x प्लस 7y इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन है। अब एक डिपेंडेंट इक्वेशन मैं लेके आना चाहता हूं, तो कितने से मल्टीप्लाई करो? हम तो कितने से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, कितने से भी, लेकिन ऑप्शन जो दिया है उसको देख के करते हैं, क्योंकि ऑप्शन पे ही टिक करना है। तो यहां पे 10 है, 10 कैसे आया होगा? इस 5 में 2 का मल्टीप्लाई किया गया हो। अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई है तो हमको बाय डिफॉल्ट इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो कर लेते हैं। तो यहां पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया -10x, ये 14y और ये 4 हो जाएगा, सही है। इस तरह की सिचुएशन है। अब यहां पे -10 है और +14 है, -10 है और +14 है, ये वाला ऑप्शन हमारे पास आ गया। और +4 है, +4 इस साइड है और हमारे पास +4 इस साइड में। इसका मतलब इन तीनों ऑप्शन में तो कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा। तो इस वाले को देखते, इस -4 को अगर मैं इधर लेके जाता हूं तो +4 हो जाएगा, राइट ना। लेकिन यहां पे माइनस साइन है, तो एक काम करते हैं, माइनस से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। जब माइनस से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर। अब देखो 10x -14y -4, भाई देखो चिन्ह से भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फाइनली हमको आंसर ये मिल गया। तो जो मल्टीपल चॉइस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनमें इस तरह की ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फटाफट से आप सॉल्व कर सकते हो। एक दूसरा मेथड जो सब समझाते हैं वो आप जानते हैं। तो मैंने क्या आपको बताया कि एक लीनियर इक्वेशन है, दूसरी लीनियर इक्वेशन तब हमको डिपेंडेंट मिलती है जब एक पर्टिकुलर नंबर से, साइन से मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड या सब्ट्रैक्ट पूरी इक्वेशन को करते हैं, ठीक है।
तो वही अप्रोच इस्तेमाल की, ये इक्वेशन है, मैंने इसको देखा कि ये 10 कैसे आया होगा, 2 से मल्ट कर दिया। अब उसके बाद चिन्ह की प्रॉब्लम थी तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन को कर दिया, तो हमको ये इक्वेशन देखिए, ये इक्वेशन यहां पर ऑलरेडी दी गई है, हमने टिक कर दिया और आंसर हमारा आ गया। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द अप्रोच आई यूज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। डिफरेंट है बट ये बहुत जरूरी है, स्पेशली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ये सब अप्रोच होगी आपको यूनिक बना देगी। ठीक है, तो चलो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर हेल्दी एंड हैप्पी। आज इस क्लास में हम क्लास 10 की मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है एंड क्वेश्चन नंबर 10 सेज a pair of linear equations which has a unique solution x is equal to 2 and y is equal to -3. इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हमको x और y की वैल्यू रखना है और ये पता करना है कि कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिनके ये सॉल्यूशंस है, यानी x is equal to 2 और y is equal to -3। हम इन वैल्यूज को वन बाय वन करके इन इक्वेशंस में रखेंगे। जो इक्वेशन इन वैल्यूज को सेटिस्फाई करता है वही इक्वेशन का सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -3 होगा। तो फटाफट से हम कर लेते हैं। तो यहां से शुरू करें a वाली में। देखो बच्चों, यहां पे x इज इक्वल टू 2 रखना है और y इज इक्वल टू -3 रखना है, राइट। ये दिया है। तो पहली इक्वेशन लेते हैं। x की जगह मैं रख रहा हूं 2, यहां पे 2 रखा मैंने। y की जगह -3 रखूंगा तो -3 रखा, इज इक्वल टू -1। तो प्लस माइनस का गुणा होगा माइनस और ये होगा -1। 3 - 2 इज इक्वल टू -1, -1 के बराबर होता है, यानी ये इक्वेशन तो सेटिस्फाई करती है। इसको देखते हैं। 2x की जगह मैं 2 रखूंगा, ये रख दिया, -3, y की जगह -3 रखूंगा मैं, इज इक्वल टू 5 होना चाहिए। 2 2 4, माइनस माइनस का होता है प्लस, 3 3 9, ये 5 और 9 4 13 होता है। 13 5 के बराबर होता है क्या? नहीं होता। इसका मतलब ये ऑप्शन तो सही नहीं। सही है। अब बी पे आते हैं बच्चों। देखो 2 किया, x की जगह हम 2 रखेंगे तो हमने 2 रख दिया, सही है। उसके बाद 5 मैंने किया, y की जगह -3 रखना है तो ये -3 रख दिया हमने, इज इक्वल टू -11 आना चाहिए। 2 दूने 4, 5 3 15, प्लस माइनस का माइनस होता है तो ये 15 हो गया। 15 में से 4 माइनस करोगे -11, ये तो सेटिस्फाई करता है। इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। 4 है, x की जगह हमने 2 रखा, राइट, और +10 है, y की जगह बच्चों -3 रखेंगे तो हमने -3 रखा और इज इक्वल टू -22 होना चाहिए, -22, राइट। तो देखते हैं, 4 दूनी 8 हो गया, प्लस माइनस का माइनस होगा, 10 3 30 हुआ, ये -22 है तो 30 में से 8 गो माइनस करोगे -22 के बराबर होता है, राइट। तो इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। दूसरे ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। सी ऑप्शन पे आते हैं। यहां पे 2 है, x की वैल्यू हम क्या रखेंगे बच्चों? 2 रखेंगे। माइनस का साइन इसमें ऑलरेडी है, y की जगह -3 रखना है, ठीक है। तो -3 हमने रख दिया और ये इज इक्वल टू 1 है, सही है। 2 2 4 और माइनस माइनस का प्लस होता है तो ये 3 हो गया और ये 1 हो गया। 4 3 7, 7 1 के बराबर नहीं होता है। तो दूसरा आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि दोनों पेयर इन वैल्यूज को सेटिस्फाई करना, एक नहीं कर रहा है दूसरा करेगा भी तब भी ये करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। अब डी पे आते हैं। डी पे देखते हैं। x है, x की जगह बच्चों हम रखेंगे 2, तो मैंने 2 रखा, राइट। माइनस है, 4 किया, y की जगह हम रखेंगे -3, तो यहां पे हमने -3 किया और ये देखो -14 है, इधर जाएगा तो +14 कर सकते हैं, राइट। इक्वल करने में इजी होती है, इक्वेट करने में आसानी होती है। तो मैंने 2 किया, माइनस माइनस का प्लस हुआ और 4 3 12 हो गया और ये 14, राइट। तो 12 2 14, 14 14 के बराबर होता है, ऑब्वियसली होता है। तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। इसका दूसरा पार्ट अब हमको चेक ही करना पड़ेगा। तो 5 है, x की जगह मैं यहां पे 2 रखूंगा, डन। माइनस का साइन ऑलरेडी इक्वेशन में है, y की वैल्यू -3 हमको रखना, माइनस प्लस, ये जो साइन है इसको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना। देखो ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो +13, राइट। तो 5 दूनी 10 हो गया, माइनस माइनस का प्लस होता है तो 13 हो गया, ये 13 हो गया, ये 13 इज इक्वल टू 13। तो ये तो इसका मतलब यहाँ पे 2 ऑप्शन करेक्ट है, बी और डी। तो बी और डी
हमारी ऐसी लीनियर पेयर्स ऑफ इक्वेशंस हैं जिनके सॉल्यूशन ये यहां पर हमको दिए हैं, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -3. I hope you have understood how to solve this question. Now let us move and solve the next question, which is question number 11. Good morning dear students. Hope you all are healthy and happy. आज इस क्लास में हम क्लास 10 की मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. क्वेश्चन है if x is equal to a and y is equal to b is the solution of equation x minus y is equal to 2 and x plus y is equal to 4, then the value of a and b are respectively. इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो? a और b की वैल्यू हमको फाइंड करनी. बड़ा आसान है, जहां पे x है वहां पे a रख दे, जहां पे y है वहां पे b रख दे, राइट, इन इक्वेशंस में, और सॉल्व करने आंसर आ जाएगा. तो चलो फटाफट से करते हैं. तो बच्चों हमको इक्वेशन दी गई है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, राइट, और दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. अब हमें इसको a और b के फॉर्म में कर, x इज इक्वल टू a तो x की जगह मैंने a रख दिया, y इज इक्वल टू b है तो y की जगह मैंने b रख दिया, तो हमको इक्वेशन इस तरह से मिली. उसी तरह से x की जगह a रखेंगे और y इज इक्वल टू b है तो यहां पे हम इस y की जगह b रख देंगे और ये 4, तो हमको दो इक्वेशन यहां पर मिल गई, राइट. अब ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इलिमिनेशन मेथड हम यूज कर रहे हैं, तो जब करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये इसके कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2a और 2 और 4 कितना हुआ, 6 हुआ, तो a इज इक्वल टू 6/2, 2 3 6, तो a की वैल्यू बच्चों 3 आएगा. अब ऑन पुटिंग वैल्यू प्रॉपर्ली लिख लेना, वैल्यू a इज इक्वल टू -3 इन किसी भी इक्वेशन में रख दो. मान लो इन इक्वेशन 2 में करता हूं, सही है, तो इसमें रख दो a की वैल्यू 3 यहां पे रख दी मैंने, 3 और प्लस b है तो प्लस b यहां पे कर दिया इज इक्वल टू 4. अब यहां पे आप करोगे तो b हो जाएगा 4 - 3, ये पॉजिटिव में है, इधर जाएगा नेगेटिव में, तो 1, तो b की वैल्यू 1 है, यानी a की वैल्यू हमको मिल रही है 3, b की वैल्यू 1. तो a की वैल्यू यहां पे देखो a एंड b रिस्पेक्टिवली, यानी a की वैल्यू पहले लिखी होगी, तो a की वैल्यू यहां पे पहले. गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर हेल्दी एंड हैप्पी. आज इस क्लास में हम क्लास 10 की मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं. चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल. एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 12 है, एंड क्वेश्चन नंबर 12 सेज अरुणा हैज ओनली ₹1 एंड ₹2 कॉइन्स विद हर. अरुणा के पास सिर्फ ₹1 और ₹2 के ही सिक्के हैं. इफ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दैट शी हैज 50, अगर उसके पास टोटल कॉइन्स ₹1 और ₹2 मिला के 50 हैं, एंड द अमाउंट ऑफ मनी विद हर इज ₹50, और टोटल पैसे ₹1 और ₹2 के सिक्कों को मिला के उसके पास 75 है, देन द नंबर ऑफ ₹1 एंड ₹2 कॉइन्स रिस्पेक्टिवली. तुमको पता करना है कितने कॉइन्स उसके पास ₹1 के हैं और कितने ₹2 के. तो हम इक्वेशन बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग टू इसको सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले अज्यूम करते हैं, लेट अस assume that she has X coins of ₹1. ठीक है, उसी तरह से she has Y coins of ₹2. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पे हम इस तरह से लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अगर दोनों कॉइन्स को हम साथ में रखें तो टोटल 50 कॉइन बनते हैं. तो x हमने माना है कि ₹1 का टोटल कॉइन है, y माना है कि ₹2 का टोटल कॉइन है, और क्वेश्चन में दिया गया है दोनों को मिला के 50 कॉइन्स बनेंगे, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट हमने मान लिया. आगे लिखा है कि अमाउंट ऑफ मनी विद हर इज 75. तो बच्चों
अगर टोटल कॉइन्स 1 रुपए के उसके पास x है तो 1 रुपए के हिसाब से कितने पैसे बनेंगे? तो टोटल कॉइन x है तो 1x बनेंगे, यानी टोटल पैसे 1 रुपए का अगर हम ले तो 1x बनेगा। इसी तरह से y टोटल कॉइन्स है तो 2 रुपए का एक सिक्का है तो y कॉइन्स में कितने पैसे बनेंगे? 2y बनेंगे। और टोटल पैसा यहां पे 75 ऑलरेडी दिया गया, तो इसको इक्वेशन हम 2 मान लेते हैं, 1 लिखने की जरूरत नहीं, राइट। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम 1, सही है। तो सबट्रैक्ट करते हैं। देखो यहां पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 75। सबट्रैक्ट में बच्चों जिसको सबट्रैक्ट करते हैं उसका साइन चेंज करते हैं, अपोजिट कर देते हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव ये तो कैंसिल हो गया। -2y से प्लस y घटाओगे तो -y आंसर आएगा, राइट। 75 से आप 50 माइनस करोगे तो 25 आएगा, माइनस का 25, तो माइनस माइनस कैंसिल कर दिया, तो y की वैल्यू बच्चों यहां पे 25 आई, सही है। अब 25 कॉइन अगर 1 रुपए का है तो टोटल तो 50 है, तो कितना 25 कॉइन y x 25 कॉइन ऐसे होंगे जो 1 रुपए के होंगे। चलो डायरेक्ट रखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y बराबर 25 इन इक्वेशन फर्स्ट। किसी में पुट कर सकते हो, तो x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया, यहां पे रख दिया, तो ये 50 है, तो x इक्वल्स 50 माइनस 25, राइट, दिस इज 25, तो x इज इक्वल टू 25, राइट। तो इस तरह से 25 आ रहा है, कोई ऑप्शन ऐसा है? हाँ, डी वाला ऑप्शन ऐसा है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। देखो जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको पहले समझना जरूरी है और समझ के करेक्ट इक्वेशन बनाना जरूरी है, उसके बाद तो सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व भी कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर हेल्दी एंड हैप्पी। आज इस क्लास में हम क्लास 10 की मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 13 है एंड क्वेश्चन नंबर 13 सेज द फादर्स एज इज 6 टाइम्स हिज सन। इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको फादर और सन की प्रेजेंट एज माननी होती है। चलो पढ़ते हैं। 4 years hence यानी 4 साल बाद द एज ऑफ फादर विल बी 4 times हिज सन्स एज। फादर की एज 4 गुना अपने बेटी की एज की हो जाएगी। द प्रेजेंट एजेस इन ईयर्स ऑफ द सन एंड द फादर आर रिस्पेक्टिवली। ये ऑप्शन दिए गए, हमको बताना है फादर की और सन की क्या एज होगी, प्रेजेंट एज, राइट। तो चलो इक्वेशन बनाते हैं, अज्यूम करते हैं, लेट अस अज्यूम द एज ऑफ फादर is x years। इसी तरह से let us assume the age of son is y years। सही है, ओके। अब the father's age is according to question, according to the question x बराबर y कह सकते हैं? नहीं कह सकते, x y के बराबर ही नहीं है, राइट। क्योंकि फादर की एज, देखो फादर्स एज इज 6 times हिज सन, यानी ये जो एज है इसका 6 गुना ज्यादा है। तो अगर इक्वल का साइन लगाना चाहते हो तो 6 गुना इधर करना पड़ेगा। अब इक्वल हो गया, 6 गुना ज्यादा था, हमने 6 गुना इधर कर दिया, अब दोनों इक्वल हो गए, एक इक्वेशन हमको मिल गई इस तरह से, सही है। अब दूसरी कंडीशन में बोल रहा है 4 year hence यानी 4 साल बाद,
तो प्रेजेंट एज इतनी है, 4 साल बाद x+4 हो जाएगी फादर की, राइट। और जो सन होगा उसकी एज y+4 हो जाएगी 4 साल बाद। क्या ये बराबर है? नहीं, 4 ऐड हमने किया, अभी भी ये 4 गुना ज्यादा है, राइट। कंडीशन देखते हैं, द एज ऑफ फादर विल बी 4 टाइम्स हिज सन। अब ऐसा करने से जो फादर की एज है 4 टाइम्स ज्यादा हो गई, तो 4 टाइम्स अभी ज्यादा है, अगर इसको इक्वल करना है तो 4 हमें इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। चलो x+4 है, सॉल्व करते हैं, 4y+16, राइट। तो x - 4y, 16 - 4 इज इक्वल टू 12, राइट। 16 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या होगा? 12। तो इस तरह से हमको दूसरी इक्वेशन बच्चों मिल गई, x - 4y इज इक्वल टू 12, और ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन होगी। अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर लूं तो हमको ऑब्वियसली आसानी से पता चल जाएगा x और y की वैल्यू। एलिमिनेशन मेथड हम यूज करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट, मैं यहां लिख नहीं रहा, आप लिख लेना पहले। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो मैं यहां पे इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो 6y इज इक्वल टू 2। चलो लिख ही देता हूं, सब्ट्रैक्ट ये फर्स्ट था, राइट। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, सही है। तो x - 6y इज इक्वल टू 0। अब यहां पे हम करेंगे x - 4y इज इक्वल टू 12। सब्ट्रैक्ट करने के लिए चिन्ह बदलेगा, माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। 6 में से अगर मैं 4 माइनस करूंगा बच्चों, तो यहां पे -2y आ जाएगा, और ये -12 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो y की वैल्यू हो जाएगी 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6। y की वैल्यू 6 आ रही है, यानी ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। एक ही जगह 6 दिया गया है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। 36 लाना है, तो इस y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दो। लिस्ट से इस इक्वेशन में मैं यहां पे पुट करता हूं, तो x - 6 और यहां पे हमने 6 कर दिया इज इक्वल टू 0, तो -36 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -36। तो देखो ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, सही है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, और इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जितने क्वेश्चन थे वो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। अब नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।